हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास अकाउंटिंग फॉर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। वी आर गोइंग थ्रू विद द चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अनसोल्ड 44 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। रेफरेंस बुक हमारी डीके गोयल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन थंबनेल से आप देख सकते हैं और कर सकते हैं, और कॉन्सेप्चुअली अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं विद वेरी 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 बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। हमने यहाँ पर सभी क्लासेस करी हैं। आज हम 45 ऑनवर्ड्स यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हैं, फिर नया चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। राधे राधे। सो बच्चों, स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर डीके गोयल। हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसको और मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा फुल स्क्रीन क्लियरिटी के साथ ही क्वेश्चन दिखाई दे। ओके सर, ये आपकी इसी साल की रेफरेंस बुक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 45। जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस, एग्जाम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ करने वाले हैं, एमसीक्यूज एंड ऑल। तो बच्चों, चैनल आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। आपकी इस साल की बोर्ड की अकाउंट्स पेपर की लर्निंग यहाँ पर बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सो बने रहना। पढ़ाई आज की शुरू करते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं सर। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इनका 4:3 है, 4:3, मतलब 4/7, 3/7। ये इनका शेयर हो गया। बैलेंस शीट दी हुई है सर। बैलेंस शीट के अंदर कैश, स्टॉक, डेटर एंड फिक्स असेट्स, क्रेडिटर, रिजर्व्स। कुछ नहीं कहेगा तो हम रिजर्व को उठाकर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे सर। और पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। फिर दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ये डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसी दिन इन्होंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बदलाव किया है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को चेंज कर 2:1 कर दिया है। मतलब जो पहले रेशियो आपका 4:3 था, वो अब 2:1 हो चुका है। So for the purpose, they decided that fixed assets are to be depreciated by 10%. Fixed assets को 10% से आपको गिराना है. It is a matter of revaluation. A provision of 6% to be made for debtor for doubtful debt. तो बच्चों, प्रोविजन बनाते हैं तब क्रेडिट करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। स्टॉक की बात करें तो 1,90,000 पर वैल्यू करना है। तो अभी यदि स्टॉक देखा जाए बच्चों 1,40,000 का है, इसका मतलब 50,000 से स्टॉक को बढ़ाना है। असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, इसलिए स्टॉक अकाउंट भी 50,000 से डेबिट कर दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंफर्टेबली an amount of rupees 3,700 included in the creditor is not likely to be claimed। इसका मतलब यह है कि 3,700 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको हमें पे नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,700 से कम हो जाएंगे। एक लाइबिलिटी कम होती है तब उसे डेबिट कर दिया जाता है, बढ़ती है तब उसे क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर 3,700 से कम हो रहे हैं, इसलिए डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम नई वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। ओके सर, यहां पर रिजर्व्स को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम रिजर्व को भी गुडविल के तरह ट्रीट कर लेंगे, यानी कि सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर में उस रिजर्व के अमाउंट को लेकर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे विद 42,000। ओके सर, जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट। 3 चीजें आपको बनानी है। जनरल एंट्री आपको करनी है, कैपिटल अकाउंट आपको बनाने हैं, और रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। तो सबसे पहले तो हम जनरल एंट्री कर लेते हैं बच्चों। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर सिक्वेंशियल ही जनरल एंट्री हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा फिक्स असेट्स को 10% से कम करना है, मतलब फिक्स असेट्स को क्रेडिट करना है और रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स असेट्स 10% यदि इसका देखा जाए
तो बच्चों हमारी जो फिक्स असेट्स है 1,40,000 का 10% 14,000 हो जाएगा। ओके सर। सो आते हैं हम हमारी कॉपी पर, बिल्कुल ब्लैंक पेज हम यहां पर लेते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 45 को यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर। फॉर्मेट हम जनरल एंट्री का बना लेंगे। हम सवाल यहां पर सीख रहे हैं, आपको एग्जाम में करना है, इसलिए आप फॉर्मेट बिल्कुल कंपलसरी बनाइए। डेट के कॉलम में सीरियल नंबर लिख दीजिए, क्योंकि डेट नहीं दी हुई है, तो ये सीरियल नंबर 1। तो बच्चों फिक्स असेट्स को कम करना है, तो फिक्स असेट्स क्रेडिट हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिक्स असेट्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके। सो फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू फिक्स्ड असेट्स, असेट को हमने क्रेडिट कर देना है बच्चों 15,000 से। नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग वैल्यू ऑफ फिक्स असेट डिक्रीज, बीइंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट डिक्रीज। ठीक है, आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर ही कीजिएगा सर। ठीक है, मेरा पर्पस यहां पर आपको सॉल्यूशन देने का है, सॉल्यूशन को प्रेजेंटेशन के साथ आपको करना है। आई बात समझ में? ठीक है सर, क्योंकि हमने शुरू में आपको फॉर्मेट बता दिया है, आप अब उसे फॉलो करें, ये ईमानदारी से आपकी जिम्मेदारी है, ईमानदारी से जिम्मेदारी है। यस सर। सेकंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 6% आपको बनाना है। तो डेटर की वैल्यू यहां पर बच्चों 1,20,000 है। 1,20,000 का 6% 2,400, सॉरी 1,20,000 का 6% 7,200। सो प्रोविजन बनाया जाएगा तब क्रेडिट होगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों डेबिट हो जाएगा। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू provision for bad, provision for bad and doubtful debt, bad and doubtful debts 7,200, 7,200। 1,20,000 के हमारे पास डेटर थे, उनका 6% यहां पर हमने प्रोविजन बनाया है। सो प्रोविजन को हमने कर दिया है बच्चों क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं सर, जनरल एंट्री नंबर 3। यस ओके, स्टॉक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू को आपको 1,90,000 पर लेकर आना है, 50,000 से स्टॉक को कम करना है, सॉरी बढ़ाना है, राइट। 1,40 से 1,50 पर लाना है, तो स्टॉक यहां पर डेबिट हो जाएगा बच्चों। स्टॉक, क्योंकि असेट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट किया जाएगा बच्चों 50,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 50,000, 50,000 से हमने स्टॉक को बढ़ा दिया। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड। यस सर, ओके सर। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं बच्चों। बोल रहे हैं 3,000, an amount of 3,700 included in creditor not likely to be cleared। क्रेडिटर को कम करना है, मतलब क्रेडिटर डेबिट किए जाएंगे। ओके सर। लाइबिलिटीज जब भी कम होती है बच्चों डेबिट कर दी जाती है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, और इसके कारण हमें लाइबिलिटी कम होगी तो गेन होगा ऑन रीवैल्यूएशन, और जब भी गेन होता है तब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। 3,700,
3700। आप नरेशन लिख लीजिए, बीइंग वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर डिक्रीज्ड बाय 3700। ओके, अब देखिए एडजस्टमेंट एंट्री हमें रिजर्व के लिए पास करनी है, क्योंकि रिजर्व को हमें अनडिस्ट्रीब्यूट रखना है। तो हमारा जो रिजर्व था बच्चों 42,000 था, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस एंड गेनिंग शेयर। सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर। क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे, गेन करने वाले पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे। ओके सर, यस सर। तो ओल्ड रेशियो कितना था वो देख लेते हैं, 4/7 एंड 3/7। ओके, 4/7 एंड 3/7 ये ओल्ड शेयर था, और न्यू शेयर है 2/3 एंड 1/3। तो 4/7 माइनस 2/3, 4/7 माइनस 2/3, ये बात कर लेते हैं हम एक्स के लिए, ठीक है। सेक्रीफाइस शेयर फॉर एक्स, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। देन 21, 7 का 21 में 3 टाइम, और यहां आ जाएगा बच्चों 12। 7 इंटू 2 14, दैट कम्स माइनस 2/21। इन्होंने किया है गेन, एक्स ने किया है गेन, इसलिए हम एक्स को तो डेबिट कर देंगे। रिजर्व का जो अमाउंट था वो था सर हमारा 42,000। आप यहां देख सकते हैं ये रिजर्व का अमाउंट जो है वो 42,000 है। तो ये भाई डेबिट हो जाएंगे 42,000 इंटू 2/21, ठीक है। अब इसे डिडक्ट कर लेते हैं, कितनी बार हो गया सर, 4,000 से ये डेबिट हो जाएंगे। ये तो एक्स की कहानी है। अब वाई की कहानी देखते हैं। सर वाई ने ऑब्वियसली सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि दो ही तो पार्टनर थे, जितना उसने गेन किया इतना इसने सेक्रीफाइस किया। तो आप कैलकुलेट जरूर कर लीजिए एक बार, 3/7 माइनस 1/3, 3/7 ओल्ड शेयर है, 1/3 न्यू शेयर है, 21 एलसीएम है, 9 यहां पर आ जाएगा, 7 यहां पर आ जाएगा। 2/21 इन्होंने किया है सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। सो बच्चों 42,000 इंटू 2/21, दैट मीन्स 4,000 से इन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एक्स को क्रेडिट किया, डेबिट करना है, वाई को क्रेडिट करना है। ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने रिजर्व के रेस्पेक्ट में पास कर दी बच्चों। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, X capital account will be debited by 4,000, and to Y's capital account, that is 4,000, being adjustment entry, right? Adjustment entry passed for reserve. रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी गई सर। ओके, देन इसके बाद क्या बचा सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमें देख लेना है बस। ओके सर, रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 15,000 से, फिर 7,200 से डेबिट हुआ है, तो 22,200 हो गया सर। ओके, सो 22,200 बराबर, यस। अब इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 50,000 से, -50,000, क्रेडिट बैलेंस हो गया 27,800। इसके बाद ठीक है, एक बार और टोटल कर लीजिए, ये रहा रिवैल्यूएशन, एक बार और क्रेडिट हुआ है 3,700 से। तो बच्चों यहां बैलेंस आ जाएगा 31,500 क्रेडिट। जब आप क्रेडिट का टोटल करेंगे तो क्रेडिट तो 2 बार हुआ है, 50 प्लस 3,700,
तो मैं आपको बता देता हूं, इधर ध्यान दो आप। रीवैल्यूएशन जो क्रेडिट हुआ है वो है 53,700, और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब डेबिट हुआ है तो वो हुआ है सर 15 और 7 22,200 से, 22,200 से। ठीक है, तो नेट क्रेडिट बैलेंस से जो बचेगा वो बचेगा 31,500। ये है आपका गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, इस रीवैल्यूएशन के गेन को हम कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। और जब इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्लोज कर कर इसको डेबिट कर दिया जाएगा, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा बच्चों? क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब उनको बढ़ा दिया जाएगा। तो एंट्री भी पास इसकी कर लेते हैं। यस सर। तो सिक्स्थ एंट्री रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 31,500 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 31,500 ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था सर? ओल्ड रेशियो में 4:3। सो 4/7 और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट 31,500 इंटू 3/7। सो व्हाट कम्स बच्चों बताइए? इसका आएगा सर 18,000, ये सब बच्चे बता रहे हैं, और 13,500। ठीक है, ये रही कैलकुलेशन। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है सर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्टनर हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक्स एंड वाई। ओके सर। सो ये बैलेंस सफिशिएंट है पर्टिकुलर के लिए। ये कॉलम एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, बराबर सर। देन पर्टिकुलर एक्स एंड वाई। ओके, सो यहां मेंशन कर देते हैं हम पर्टिकुलर एक्स एंड वाई। पर्टिकुलर एक्स एंड वाई, ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब देखो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि जो हमें बैलेंस दिया है वो तो लिखते हैं। बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, इधर ही लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस, जो सरप्लस बैलेंस हमें दिया हुआ है। 2,40,000, 1,20,000, कहाँ गए भाई? कहाँ गए? कहाँ गया भाई? ये कहाँ गया? ये रहा 2,40 और 1,20। ठीक है, अब देखिए ये सारी जो एडजस्टमेंट एंट्री हमने करी है वो यहाँ पर हमें पास करनी है। जहाँ जहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया है वो ही हमें एंट्री यहाँ पर पास करनी है। देखिए फर्स्ट एंट्री देखते हैं, इसमें कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आया। दूसरी एंट्री में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आया, चेक कीजिए आप। थर्ड एंट्री भी रिवोल्यूशन की थी, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, यहाँ पर आया है। एक्स का कैपिटल अकाउंट देखिए फिफ्थ एंट्री में डेबिट हुआ है, तो बच्चों डेबिट साइड में पोस्टिंग हम कर देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सो एक्स टू वाई, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट साइड में एक्स के कॉलम में अपोजिट लेजर का नाम टू वाइज कैपिटल। हाँ जी, 4,000 था। ठीक है, वाई कैपिटल क्रेडिट हुआ, इसलिए क्रेडिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम बाय एक्स कैपिटल। सो वाई कॉलम में 4,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने बांटा है, तो बाय रीवैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया है 18,000
और एक आया है 13,500। यही है बस सर, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसकी क्लोजिंग कर देते हैं बच्चों, ठीक है। सो क्रेडिट बैलेंस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पहले मैं क्रेडिट बैलेंस लिख लेता हूँ। 2,40,000 प्लस 18,000, हाउ मच? 2,58,000 and 1,20,000 plus 4,000 plus 13,500, that is 1,37,500। ओके सर। अब देखिए डेबिट साइड में भी एक्सेस बैलेंस ही पेस्ट हम कर देंगे। ये लिख दिया हमने 2,58,000 एंड 1,37,500। अब इस बैलेंस को हम क्लोज कर देंगे बच्चों। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,54,000, ठीक है, और 1,37,500। ये पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस आ गए बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गए, इन्हें बैलेंस शीट में हम ले जाएंगे। तो अब हमारी बारी है बैलेंस शीट बनाने की। ओके सर, ये हमारी बैलेंस शीट, ये छोटी रख लेते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, ज़्यादा ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में है नहीं। तो ये हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले वन बाय वन असेट पिक करते हैं। कैश का बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस, कैश में तो कोई चेंजेस आया नहीं है, तो ये सेम रहेगा 20,000। नेक्स्ट बैलेंस था सर हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, इसमें हमने प्रोविजन जरूर बनाया था, तो सन्ड्री डेटर्स में चेंजेस हम ले आते हैं। 1,20,000 के डेटर्स थे, इसमें से हमने जो प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, वो यहाँ पर हम लेस करने वाले हैं बच्चों। 7,200 का वो प्रोविजन था, तो ये लेस करने के बाद जो क्लोजिंग डेटर आ जाएंगे 1,12,800 के हो जाएंगे सर। फिर नेक्स्ट थे हमारे पास स्टॉक, स्टॉक में भी चेंजेस था सर। स्टॉक की रिवाइज्ड वैल्यू थी 1,90,000, 50,000 से हमने इसको बढ़ाया था, 1,40,000 प्लस 50,000, इस तरह से स्टॉक बढ़ गया। देन उसके बाद फिक्स असेट्स, देखिए फिक्स असेट्स को हमने कम किया था 10% से। सो 1,50,000 था, 10% मतलब 15,000 से हमने इसको कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सो 1,35,000। आई बात समझ में? अब बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में से कुछ क्रेडिटर्स हमने वेव ऑफ किए थे, वो कितने थे सर? 3,700। तो 28,000 में 3,700 तो वेव हो गए। 28,000 में से 3,700 के क्रेडिटर हमने वेव कर दिए थे, नॉट लाइकली टू बी पेड, ठीक है। तो बच्चों उन्हें कम कर दिया जाएगा, रिवाइज्ड वैल्यू आ जाएगी 24,300। आई बात समझ में? देन उसके बाद रिजर्व्स तो हमें अनडिस्ट्रीब्यूट रखना था, इसलिए बच्चों रिजर्व को हमने मेंटेन कर लिया नई बैलेंस शीट में। ये आप ध्यान दीजिएगा, रिजर्व को अनडिस्ट्रीब्यूट रखना है, इसलिए हमने रिजर्व को मेंटेन किया है। इसके लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास ही इसलिए करी थी ताकि रिजर्व मेंटेन रह सके। और बच्चों नई कैपिटल यहाँ पर लिख दी जाएगी पार्टनर्स की। सो कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, ए और बी के क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस 2,54,000 और 1,37,500। 2,54,000, 1,37,500। सो टोटल 3,91,500।
ये यहाँ पर बैलेंस शीट हो गई समाप्त। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये बराबर मिलना चाहिए। सो टोटल कितना आएगा सर, मुझे एक बात बता दो, टोटल कर कर मुझे बताओ। 4,57,000, एक बच्चा बता रहा है 4,57,800, बहुत बढ़िया। 4,57,800, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सर। ये हमारी हो गई बैलेंस शीट। ठीक है, ये प्रॉपर बैलेंस शीट हो गई सर, बैलेंस शीट। ठीक है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। सो क्वेश्चन को एक बार देखें, क्या क्या किया है हमने इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन ने पूछा था, ये हमने बनाया। फिर इससे पहले एडजस्टमेंट एंट्री, ये हमारी जनरल एंट्री, इसको आपको फॉर्मेट में करना है। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट, ये भी अवश्य आपको करना है। वर्किंग नोट कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर, और दूसरा ये उसका इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, सिंपल है। ठीक है बच्चों, सो मैं एक होमवर्क आज देना चाहता हूँ आपको, एक होमवर्क आपको देना चाहता हूँ। आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा 46 एंड 47। ठीक है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, जो हमने सीखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है 46। ठीक है, और ये 47। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए 46 है, आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये 46 क्वेश्चन, ये जरूर करना है आपको। ठीक है, पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ पूरे चैप्टर में, क्योंकि पूरे चैप्टर के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। ये 47 है। ठीक है बच्चों, ये 47 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 46 एंड 47, ये जरूर हम करेंगे बच्चों। ठीक है, पर आपको एक बार होमवर्क करना है। और ये 48 छोटा सा क्वेश्चन है, 48। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, छोटी क्लास है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, इसलिए आज की क्लास को छोटा रखते हैं। नेक्स्ट क्लास कल से स्टार्ट करते हैं वापस से रूटीन में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। उससे पहले एक जरूरी काम जो आपको करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। देन आप इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत रेलेवेंट चीज़ है, अपडेट्स समय समय पर मैं उस पर भी देता रहता हूँ। ओके सर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे।